हेलो एवरीवन। मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है। इस चैनल पे मैं क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और इस समय जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पर्पस क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो पहले तो तुम्हें वही देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना चाहिए। जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया है उसके लिए अब मैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने जहां पर अपना लेक्चर एंड किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन याद होगा आप लोग को। मैंने आप सभी लोग को बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप तुम लोग को अच्छे से याद होगा सैचुरेटेड क्या होता था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता था। दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। सैचुरेटेड मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखवाया होगा एल्केन, एल्केन और बस सिर्फ एल्केन। और अनसैचुरेटेड मैंने 2 लिखवाए होंगे, एक पता होगा एल्कीन। एल्कीन ये सब बेटा क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, अभी इन सब के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एल्केन एक पता होगा एल्कीन और एक पता होगा एल्काइन। बेसिकली मैंने आपको ये समझा दिया होगा उस वीडियो में कि एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, और एल्कीन मतलब होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। चलिए एक काम करते हैं, आपके बुक में जो डिफरेंस बताए गए हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, उसको भी हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमें देना है बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में ये बहुत मैटर करता है मेरे भाई कि जो है तुमको किताबी ज्ञान कितना है, इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। मैं एक एक करके इन डिफरेंस को अच्छे से पढ़ रहा हूं, तुम भी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। सबसे पहला, all the 4 valencies of each carbon atoms are satisfied by forming single covalent bond with carbon and with other hydrogen atoms। मतलब इसमें बताया गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें जो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो चारों के चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो, जिनमें से एक सेटिस्फाई होगा कार्बन से, बाकी सब हाइड्रोजन से। जबकि अगर हम देखें अनसैचुरेटेड में, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि the valencies of the valencies of at least 2 carbon atoms are not fully satisfied by the hydrogen atoms। मतलब कम से कम 2 वैलेंसी तो ऐसी होंगी ही होंगी कार्बन की जो कि हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई नहीं की गई होंगी। वो तुम्हें भी पता है ऐसा क्यों, क्योंकि एक बना कार्बन से सिंगल बॉन्ड और उसी कार्बन से एक और बॉन्ड बन जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से दो दो हाइड्रोजन की जगह गई ना। जबकि इधर वाले बात करें तो इधर केवल एक ही हाइड्रोजन की जगह जाती है, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन, एक से कार्बन कनेक्ट हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, बाकी तीनों बॉन्ड हमारे फ्री हैं हाइड्रोजन के लिए। जबकि अगर हम अनसैचुरेटेड में बात करें तो क्या होता है, 2 बॉन्ड तो कार्बन से ही बन गए, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गए। अब 2 बन गए अगर, तो तुम खुद सोचो कि 2 हाइड्रोजन की तो मिनिमम जगह गई। अगर 3-3 कार्बन और कार्बन के बीच में बन गए तब 3 हाइड्रोजन की जगह गई। समझ गया ना, ये कहना चाह रहा है ये। सेकंड देखिए, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि ये हमेशा सिंगल बॉन्ड से इसमें होते हैं। एल्केन्स में किससे होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय डबल बॉन्ड्स। पहला तो हो सकता है डबल बॉन्ड जो कि हम पढ़ते हैं एल्कीन में, और दूसरा क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड जो कि हम पढ़ते हैं एल्काइन में, ठीक है। तो ये भी आपका एक डिफरेंस हो गया। लास्ट डिफरेंस देखते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, जो अगर अगर आपसे कोई पूछता है, कभी आपसे कोई पूछता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत कठिन सा सवाल भी है, क्योंकि बने तो दोनों कार्बन और हाइड्रोजन से ही होते हैं, चाहे हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, चाहे हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। दोनों के दोनों किससे बने होते हैं, दोनों के दोनों बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बगल में ही मैंने बना दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं। एक और बना देते हैं, ये लो, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमेशा देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स,
किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भैया कौन 4 बॉन्ड बनाता है, कौन 4 बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बता रहा था मैं। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई मेंबर आता है रिएक्ट करने, मान लिया कोई कंपाउंड रिएक्ट करने आ रहा है, उसका नाम हमने दे दिया ए, कोई ए नाम की चीज आई है रिएक्ट करने, तो ए नाम की चीज को क्या करना पड़ेगा? अगर इस कंपाउंड में जुड़ना है तो या तो इसको तोड़े, या तो इसको तोड़े, या तो इसको तोड़े, इनमें से किसी ना किसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और किसी भी बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा इसमें। अब यही ए चीज अगर यहाँ आती है, तो क्योंकि हम अब यहाँ चाहे आए चाहे इसके पास आए, दोनों के पास मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। जैसे ही ए नाम की जो चीज रिएक्ट करने आई है, ये इन कंपाउंड्स के पास आएगा, तो क्योंकि कार्बन हमारा कैसा है? अनसैचुरेटेड है भाई, वो 4 लोगों से जुड़ना चाहता था बेचारा, और उसको केवल 3 लोग से जोड़ के रख दिया गया। देखो ना, एक यहाँ का मेंबर, एक यहाँ का मेंबर, एक इस कार्बन से, 3 लोग से तो जुड़ा है ना। तो जो चीज 4 लोगों से जुड़ सकती थी, उसको 3 लोग से जोड़ के रखा गया है। तो जैसे ही ये ए मेंबर आएगा इसके पास, ये तुरंत कहेगा मेरा भैया ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तुरंत तोड़ो, आओ तुम मेरे पास जुड़ जाओ, तुरंत इनको अपने पास जोड़ लेगा ऐसे करके। आई बात समझ में? ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर तो और दुख है बेचारे के ऊपर, इसको जुड़ना चाहिए था 4 लोगों से इस कार्बन को, और जुड़ा है खाली 2 जन से, एक इधर और एक इधर, 2 लोग से जुड़ा है। तो ये और ज्यादा बेताब है। जैसे ही ए आएंगे तुरंत अपना एक बॉन्ड कोई तोड़ेगा और कहेगा आओ मेरे साथ जुड़ जाओ भैया। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एल्कीन और एल्काइन है, चाहे हम बात करें एल्कीन की चाहे हम बात करें एल्काइन की, इन ये दोनों क्योंकि अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड मतलब फुली सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ एल्केन यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड। तो थर्ड पॉइंट यही दिया गया है कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसको देखो इसी में दूसरी तरीके से बताया गया है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड का रीज़न क्या दिया गया है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, जो बॉन्ड होते हैं एक्स्ट्रा बॉन्ड्स, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड्स, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि तुमने छोटे क्लास से ही पढ़ रखा है कि हर एक बॉन्ड किसको बताता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। चलिए थोड़ी और डिटेलिंग आपको बताते हैं। देखो, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा सुनिएगा। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में है अभी सिंगल बॉन्ड, तो जब तक किन्हीं भी 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा का सिंबल है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कोई ये मत सोचना कि सिग्मा का ये सिंबल होता है, मैथ वाले सर ने बताया, सब हो सकता है, एक ही नेम के बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर इसी कार्बन और कार्बन के बीच में हम एक और बॉन्ड बनाते हैं, ये, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा? ये भी बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये देखो, इसको भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन से दिखा लिया। लेकिन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पहले से ही मौजूद था और ये दूसरा बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड का नाम होता है पाई बॉन्ड। क्या नाम बोलते हैं इसको? पाई बॉन्ड। याद रखना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और नीचे वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड कंपाउंड की, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो होता क्या है, उसके पास सिर्फ सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन है। देखो, है कि नहीं? जबकि जब हम बात कर रहे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, इधर हम लिख दे रहे हैं क्या है बच्चों, दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इनके पास देखो सिग्मा वाला तो था ही, देखो एक सिग्मा तो है ही, इसके अलावा थोड़ा ज्यादा डीप हो गया, हाँ, इसके अलावा देखो इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, ये भी पाई और ये भी पाई, 2 पाई बॉन्ड है, और इसके पास 1 पाई बॉन्ड है। तो दोनों ही मायने में अगर आप देखो तो सैचुरेटेड कंपाउंड से हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, दे आर लेस रिएक्टिव, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आगे तुम पढ़ लेना, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये टेबल समझ में आ गई होगी, बुक वाली कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने आपको क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और अब क्या सिखाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पूरा, अगर हम पूरे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने लगेंगे ना, तो बहुत डिटेल्ड स्टडी है। मतलब तुम खुद सोचो कि इस दुनिया में
जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, वो कुछ भी खाते हैं या कुछ भी निकालते हैं या अपने थ्रू किसी भी दूसरी चीज़ को बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनती है इन दी एंड, और उनसे बनने वाली भी हर चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनती है। तो तुम समझ सकते हो कितना डिटेल्ड होगा। बट फिर भी इसका हम लोगों ने एक रफ क्लासिफिकेशन किया है, उसको ध्यान से सुनना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना और सीखते रहना ऑन द स्पॉट। मेरे पढ़ाने का ये पहला मोटिव है कि क्यों ना लेक्चर को इतनी एफिशिएंटली देखा जाए कि इसी वीडियो के दौरान आप सब कुछ याद कर पाओ। बस केवल आपको रिवीजन की जरूरत है, जो कि आप 2-3 दिन पे टाइम निकाल निकाल के कर लिया करो। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड किन दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले हैं प्योर हाइड्रोकार्बन। कौन है प्योर हाइड्रोकार्बन्स? और दूसरे हैं हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अंतर आई थिंक तुम्हें पता होगा यार। जब प्योर हाइड्रोकार्बन कहते हैं तो मतलब वो कंपाउंड्स जो सिर्फ किससे मिलकर बने हों, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और अगर हमने दूसरी तरफ बोला हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन तो पहले से ही था, उसी में हमने क्या किया है, छेड़छाड़ करके हाइड्रोजन वगैरह हटा के कुछ और लगा दिया है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब हाइड्रोकार्बन हो, उसी में हाइड्रोजन हटा के अगर हम कुछ और लगा दें तो उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, तो प्योर हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं। जैसे प्योर हाइड्रोकार्बन कौन कौन हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चाहो तो थोड़ा और डिटेल्ड वो कर सकते हो इसमें क्लासिफिकेशन को। ऐसे प्योर हाइड्रोकार्बन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एल्केन, सॉरी, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। क्यों बच्चों, ये डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हो गया। अब सैचुरेटेड में कौन आ जाएगा, सैचुरेटेड में आ जाएगा एल्केन्स। ओ शिट, एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में कौन आ जाएगा, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। समझ रहे हो उस्ताद? ये देखो इस तरीके से हमने बताया। अब अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कौन कौन आ जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे। मैं भी आपको सब बताऊंगा एक एक करके। बेसिकली तुम अभी याद रखना है, इसको पूरे बंच को याद रखो। इन सबको हम कंबाइन तौर पर कहेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप। कुछ एग्जांपल आपको दिए दे रहा हूँ कौन कौन हो सकता है वो, यहाँ देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये हो सकते हैं नाम, चलिए बता ही दे रहा हूँ आपको कौन कौन हो सकता है। ठीक है, कौन कौन हो सकता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में। सबसे पहले तो याद रख लो एल्कोहल्स, एल्कोहल्स। सेकंड बताइए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। नाम कोशिश करना कि याद कर लो तुम। ठीक है, एल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया। फिर बोलेंगे कीटोन, क्या बोलेंगे, कीटोन। और क्या हो सकता है, कीटोन हो गया। फिर हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर और क्या बोलेंगे, ईथर, क्या बोलेंगे, ईथर। और ये क्या बोल सकते हैं, हैलाइड। इतने तरीके के फंक्शनल ग्रुप, इतने तरीके के आपके मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, जिन सबको हम कंबाइंड वे में क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इन सबको कंबाइंड वे में क्या कह सकते हैं बच्चों, ये सब कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। देखो याद रखना मेरे भाई, हो सकता है तुम थोड़ा बोर हो रहे हो मेरे लेक्चर से, लेकिन यार याद रखना कि यही सही है, यही यही ज़रूरी है तुम्हारे लिए। इंटरटेन करके अगर मैं 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं तो वो चैप्टर कंप्लीट होता नहीं है, वो बस तुम्हें तुम्हें एक दिया जाने वाला धोखा है हम टीचरों के द्वारा। लेकिन समझ रहे हो ना कि क्या, मैंने किसी मूवी में सुना था कि सफलता कोई पिज़्ज़ा नहीं है जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाता है। ठीक है, ये मेहनत मांगती है, वक्त मांगती है। तो वही चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे क्लासीफाई वासीफाई करके, किताब में कहीं ऐसे क्लासीफाई करके दिया नहीं रहेगा आपको। बट आपकी ज़रूरत हो तो आप जानो, ये किताब का कहना है, मेरा कहना नहीं है। बाकी आप नहीं जानोगे तो कोई और तो मेहनत कर ही रहा है ना। याद रखना, जिस समय तुम सो रहे होते हो, जिस समय तुम खा पी रहे होते हो, उस समय भी कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। और कल को जब वही डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो हम मुंह देखते हैं दूर से और कहते हैं कि बताओ यार इसका किस्मत अच्छा था। तो उसका किस्मत नहीं अच्छा था, उसका
उसका मेहनत बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो मैं मान के चलता हूं कि जो हमारा इधर वाला क्लास है प्योर हाइड्रोकार्बन, इसको हमने फुली डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है और इस पार्ट को पढ़ना है जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। याद रखना, एक छोटी सी चीज और बता दे रहा हूं कि जो हमारे प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं। मतलब एक चीज हम और बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या करा जाए, इसका डिस्कशन अभी किया जाए या बाद में किया जाए? साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, बताया है मैंने शायद आपको कि ऐसे कार्बन कार्बन अगर आपस में जुड़ते चले जाएं, ये तो कार्बन का 4 बॉन्ड हमें पूरा करना है, तो 4 पूरा कर दो, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 4 हो तो गए कार्बन के। ये देखो, देख रहे हो भाई, जगह है नहीं इधर, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये 5 कार्बन हुए, टोटल कितने हुए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इसको हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं? सोचो बताओ, कमेंट करना। देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है ये तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें देखो हर कार्बन 4 लोगों से जुड़ा हुआ है आराम से। लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा खेल कर दें, देखो यहाँ पे 2 जो लिखा है उसको लिखा रहने दें, यहाँ बना दे डबल बॉन्ड। कितना बना दे, डबल बॉन्ड, क्योंकि आप ये कार्बन अगर आप देखोगे तो 5 बॉन्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, ऐसे एक लगा रहने दो। इधर से भी क्या करो, एक कम कर दो, एक लगा रहने दो। ये देखो 4 बॉन्ड है ना। अब ये हो गया अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाने लगा। ठीक है ना, तो समझ पाए ना कि कोई भी हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो डिपेंड करता है कि कहीं उसमें कोई भी कार्बन डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड तो नहीं है। अगर डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड नहीं है तो ऑब्वियसली, तो फिर ऑब्वियसली वो सैचुरेटेड ही होगा। ठीक है ना बेटा, तो मैं इसको फिर से पहले जैसा ही करे दे रहा हूँ। ये एक हाइड्रोजन इधर गया और एक हाइड्रोजन इधर गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों में हो सकता है, मतलब हम प्योर हाइड्रोकार्बन की जब बात करेंगे तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड में भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड में भी हो सकता है। इवन इधर भी हमने जितने क्लास लिखे हैं, देखते जाओ, एल्डिहाइड मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नाम याद करते चलो सारी उंगलियों पे, यहाँ 6 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ईथर्स, हैलाइड, इनमें भी साइक्लिक हो सकता है, ये भी साइक्लिक हो सकते हैं। साइक्लिक ये भी हो सकता था, मतलब हमारा प्योर हाइड्रोकार्बन भी हो सकता था साइक्लिक, ये भी साइक्लिक हो सकते हैं। कैसे बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, देखो मान लिया ये कार्बन है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, ये से लगा हुआ है हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया और यहाँ लगा दिया एक Cl। अब बताओ ये प्योर हाइड्रोकार्बन रह गया क्या? क्या अब ये प्योर हाइड्रोकार्बन रह गया भाई? एक जगह हाइड्रोजन हटके क्लोरीन आ गया, तो प्योर हाइड्रोकार्बन तो ये नहीं रह गया, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं रह गया, दैट्स इट, ये कुछ और हो गया। अगेन तो Cl लगाया तो Cl की वजह से ये हो गया हैलाइड वाला। कौन सा हो गया, हैलाइड। इसी जगह अगर हम OH लिख दें, OH, तो ये पहचान होती है अल्कोहल की। ऐसे करके सब पहचान होती है सबकी। तो मैंने बस तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। याद रखना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में एक बात लिखे दे रहा हूँ। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैन बी प्योर हाइड्रोकार्बन and also can be also can be also can be क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गया सारी चीजें। अब हमको क्या पढ़ना है, चलिए, अब आप मानते हो ना कि ये टॉपिक कंप्लीट है पूरा, इसको कंप्लीट मानते हो ना, तो अब हम कहाँ पे आएंगे, सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जितने भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हैं इनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को ही हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन
फंक्शनल, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हो तो क्या होगा वो भी अभी हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा अंतर आता है, बताते हैं अभी आपको। फंक्शनल ग्रुप करके पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आपके बुक के हिसाब से एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप ही पूछा जाएगा, ना कि मेन फंक्शनल ग्रुप। 11-12 के लेवल पर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस क्लियर होने लगेगा। चलिए फंक्शनल ग्रुप बताता हूँ क्या है। सोचो, पहले तुम सोचो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोचो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए। नाम तो सुन ही रहे हो ना फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। सोचो सोचो, वीडियो पॉज करके अगर तुम कमेंट करके बताना चाहो तो बता सकते हो अपने हिसाब से। चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। नाम पढ़ो ना मेरे भाई, फंक्शनल ग्रुप। कोई ऐसा ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, और क्या सिंगल एटम भी हो सकता होगा, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता होगा। तो ऐसा ग्रुप जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन को चेंज कर दे, या जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, देखना, फंक्शनल ग्रुप is the group of, is the atom or group of atom, group of atom which is responsible, which is responsible for the physical and chemical properties of, chemical properties of an organic compound। आइए समझाता हूं एग्जांपल लेके आपको, ठीक है। देखिए, लेट सपोज हमने कोई कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। इसका नाम आपको धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा क्या कहते हैं इसको, कैसे नाम इसका लिखते हैं। अगला टॉपिक मेरा वही होगा जिसमें हम आपको रूल्स बताएंगे कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरो। कैसे नाम लिखा मैंने वो बाद में बता दूंगा मैं, टेंशन ना लो। 1-क्लोरोप्रोपेन, अगला लेक्चर उसी पे रहेगा कि नाम लिखते कैसे हैं एक्चुअल में। तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। अब बात आती है कि बेटा ये जो कंपाउंड है इसका अपना कुछ महक होगा, इसका अपना क्या होगा, कुछ महक होगा। इसका अपना कुछ क्या होगा बेटा, महक होगा कि नहीं होगा। इसका अपना कुछ स्टेट होगा, स्टेट मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। इसका अपना कुछ कलर होगा, है ना। इसका अपना कुछ कलर होगा ना, ऑब्वियसली ऑब्वियस इसका कुछ कलर होगा। इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, समझ रहे हो। ये सारी बातें मैंने जो करी इन सबको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन सभी को क्या बोलते हैं, जितनी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं देखो, इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन सबको हम साथ में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये तो बात कही मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अगर हम आ जाए तो इसका कुछ नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तुम क्या ही समझ पाओगे, छोटे से हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। पर फिर भी तुमको मैं एक बात बताता हूँ। मान लो इसको हम किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं, लेट सपोज कोई AB मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन कराते हैं। देखो, तो ये AB मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करने जाएगा, जब ये AB मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने जाएगा, तो रिएक्शन के बाद ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इससे रिएक्शन करने के बाद ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इस बात को समझाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी एलिमेंट है इस पूरे कंपाउंड में, इस वाले में, इस पूरे कंपाउंड में सबसे जरूरी एलिमेंट है वो है क्लोरीन। यही डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनना है। यस, जैसे जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में रहते तो बहुत सारे सैनिक हैं, सैनिकों की संख्या बहुत रहती है, लेकिन बेसिकली वो युद्ध में क्या होना है, इसको कब मारना है, कितने बजे आक्रमण करना है, कितने बजे क्या करना है, इस बात का जो सबसे बड़ा ड्यूटी होता है वो होता है सेनापति पे और राजा पे। बाकी सब तो बस ऐसे ही लगे हुए हैं। समझ गया ना मेरी बात। तो इसलिए क्योंकि यही यही जो मेंबर है क्लोरीन, यही ये डिसाइड करेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा मतलब इसका स्टेट क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बेरिंग पॉइंट क्या होगा, कि ये AB से रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ये सारी बातें
डिपेंड करेंगी इस क्लोरीन एटम पे। इसका मतलब ये जो ये क्लोरीन एटम है ना, ये इसका फंक्शन डिसाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये फंक्शन डिसाइड कर रहा है। फंक्शन डिसाइडेड साइड्स, फंक्शन डिसाइड कर रहा है मेरे भाई। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कई तरीके के होते हैं। अब मेरे भाई तुमने लिखा CH3CH2 और इसके साथ लगा दिया OH, मेरे भाई ये बन गया दारू, एल्कोहल, पीने वाला लिटरली एथिल एल्कोहल है ये एथिल एल्कोहल है, पिया जाता है इसको। अच्छा ये एथिल एल्कोहल क्यों है? ये पी नशा क्यों देता है? ये दारू क्यों हो गया? ये ड्रिंक क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस OH, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस OH। अगर ये OH ना होता तो इसके अंदर एल्कोहल यानी वो दारू वाली कोई क्वालिटी ना होती बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बिकॉज ये क्या क्या डिसाइड कर रहा है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सबको डिसाइड कर रहा है ये OH। यही डिसाइड करेगा कि क्या होना है। तो ये होता है बेटा, ये हमने आपको डिफाइन किया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं? फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, आइए उनकी लिस्ट बना देते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाएगा एल्कीन। यस ऑफ कोर्स, एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। यही अंतर है फंक्शनल ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप में। अगर हम बात करें मेन फंक्शनल ग्रुप की तो उसमें एल्कीन और एल्काइन नहीं आएंगे क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हो जाएगा एल्कीन। पहचान क्या होती है इसकी? फटाफट देखना, C और C के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यही इसकी पहचान है। ध्यान से समझ लेना इस लेक्चर को, बहुत ज़रूरी लेक्चर है। आगे चल के आपको ये इतना हेल्प करने वाला है कि मैं क्या बताऊं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्काइन। एल्काइन क्या इसकी पहचान है? C ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए। चलिए एल्कीन एल्काइन हो गए। याद रखना अगर हम इसी फंक्शनल ग्रुप को हेडिंग कर दें मेन फंक्शनल ग्रुप तो उसमें एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्योर हाइड्रोकार्बन में इंक्लूडेड है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अब थर्ड से पूरा वो बता दो जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में पढ़े हो। हाँ बोलो। एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होता है इसमें? OH। किसी भी कंपाउंड के लास्ट में या कहीं पे भी अगर OH लगा हुआ है, OH OH OH, तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। फोर्थ देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसी भी कंपाउंड की एंडिंग, अगर एंडिंग या स्टार्टिंग जो भी तुम कहना चाहो, एंडिंग या स्टार्टिंग अगर CHO से हो रही है, किससे? CHO। बोलो फिर से, CHO। CHO से अगर किसी भी कंपाउंड की एंडिंग या ओपनिंग हो रही है, स्टार्टिंग, तो उसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। आइए कीटोन देखते हैं। कीटोन, कीटोन देखते हैं क्या होता है। किसी भी कंपाउंड के बीच में अगर CO आ रहा है, क्या आ रहा है? CO। CO ऐसे भी लिख सकते थे और CO लिखने का एक तरीका और हो सकता है CO ऐसे, लेकिन हम तुमको यही बताएंगे क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें अभी अभी के लिए यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो कीटोन किसी भी कंपाउंड के बीच में अगर CO आए, तुमने एक बात नोटिस करी, अभी तक हम सारे कंपाउंड के बोल रहे थे एंड में या कहीं लगा हो ऐसे करके, इसको मैं बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि CO का देखो इधर भी बॉन्ड खाली है और इधर भी बॉन्ड खाली है, मतलब इसके इस तरफ भी कुछ जुड़ना मैंडेटरी है, इसके इस तरफ भी कुछ जुड़ना मैंडेटरी है। तो फिर ये एंड पे तो नहीं आएगा, स्टार्टिंग में एंडिंग में तो नहीं आएगा, आना हो तो बीच में ही कहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहचान हो गई किसकी? कीटोन्स की। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी पहचान देखिए क्या है? COOH। क्या है भाई इसकी पहचान? COOH। इसकी पहचान क्या हो गई? COOH। COOH कहीं भी आ रहा है तो समझ लेना कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सातवां देखते हैं कौन है? ईथर। ईथर देखो हमेशा याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड भी या तो स्टार्टिंग में आएगा या तो एंडिंग में भी आएगा। सर आप इतनी आसानी से जान कैसे जाते हो कि कौन स्टार्टिंग में आएगा कौन एंडिंग में आएगा? सिंपल है मेरे भाई, जिस भी एलिमेंट में बॉन्ड सिर्फ एक तरफ खाली हो, मतलब वैकेंसी केवल एक तरफ खाली हो, देखो ना सब में एक ही तरफ डंडी बनाई है, देखो एक ही बॉन्ड तो बनाया सब में इसमें। अब एल्कीन और एल्काइन भी बीच ही में आएंगे, एंडिंग में भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ हाइड्रोजन आ जाए। तो इसकी तो बात ही छोड़ो, एल्कीन और एल्काइन की, इसके बारे में ऑलरेडी तुम काफी जानते हो, यहाँ से एल्कोहल से समझो। तो एल्कोहल में देखो सिर्फ इधर बॉन्ड खाली है, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग एंडिंग होगा। इधर भी सिर्फ एक ही तरफ बॉन्ड है, तो ये क्लोज करेगा, खत्म करेगा। इसमें दोनों तरफ खाली है तो ये हमेशा बीच ही में रह सकता है, किनारे पे नहीं रह सकता है। इसमें भी एक ही तरफ खाली है तो हमेशा किनारे पे ही रहेगा। अब ईथर की बात करें तो ईथर की पहचान होती है O, सिर्फ O। अब देखो इसमें भी इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, इसका मतलब ईथर भी हमेशा कहाँ आएगा? बीच में आएगा। एक लास्ट बचा हैलाइड। लास्ट कौन बचा? हैलाइड। हैलाइड मतलब होता है एक्स एटम जुड़ा हो। कौन जुड़ा हो? एक्स एटम। सर इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री की, आज तक ये नहीं जान पाए एक्स एटम कौन है? तो मैं बताता हूँ, एक्स को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप।
हैलोजन, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप से ही क्या बनता है, हैलाइड। हैलोजन ग्रुप से ही क्या बनता है, हैलाइड। कौन कौन हो सकता है हैलाइड, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुकना जरा। हाँ बच्चों, तो एक्स कौन कौन हो सकता है, ध्यान से देखना, बहुत समझदार हो तुम इसलिए तुम आसानी से समझ भी जाओगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमेशा हमने इसको समझाया है, फिर कल बाहर आई एंटी, याद रखना। अंटी तक आते आते मामला काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, मतलब एस्टेटिन बहुत लोअर मेंबर है तो वो स्लाइटली मेटालिक इन नेचर हो जाता है, तो उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं जनरल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों को बोलते हैं हैलाइड, ठीक है। तो बेटा इतने हैं हमारे क्या, फंक्शनल ग्रुप। आई थिंक तुम्हें ये याद हो गए होंगे, और यहाँ तक का तुम पहले कंप्लीट कर लो पूरा कंसेप्ट, फिर इसके बाद जो है आगे हम एक एक करके चीज़ों को बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो छोटी है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको अच्छे से सीख लोगे। तुम्हारे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व सॉल्व हो रहे हैं पैरेलली, वो सॉल्व करके मैं एक वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा। पढ़ाई करनी है, रेगुलर करते रहना मेरे भाई, स्किप मत करना, उसी से तुम्हारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा। चलो ठीक है, अभी मेरे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, खाना बनने वाला है, और सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ अपना सिलेंडर भरवाने। मैं आके नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।